गांव के एक कोने में एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक वह खेतों और जंगल में मेहनत करता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। मगर फिर भी उसके घर में अक्सर भूख और तंगी का साया छाया रहता। उसकी बीवी हर रात पूछती, क्या यही जिंदगी है? क्या हमारी मेहनत का कभी सिला नहीं मिलेगा? और किसान बस यही कह पाता, सब्र करो, शायद कल का दिन बेहतर हो। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और किसान लकड़ियों का गट्ठर उठाए जंगल से लौट रहा था, अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया, दिल जोरों से धड़कने लगा और फिर झाड़ियों से एक घायल भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखों में डर था और शरीर खून से लथपथ था। उसने थरथराती आवाज में कहा, किसान मुझे बचा लो, शिकारी मेरे पीछे पड़े हैं। अगर तूने मेरी मदद न की तो मैं यहीं मारा जाऊंगा। किसान के कदम ठिठक गए। दिमाग कह रहा था कि यह खतरनाक जानवर है, मगर दिल ने फुसफुसाया, यह भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूकन है, रहम कर। किसान ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी बोझी जमीन पर रख दी। अगर शिकारी आ गए और उन्होंने तुझे देखा तो तेरा बचना नामुमकिन है। उसने धीरे से कहा, चल इस बोड़ी में छुप जा। भेड़िया जल्दी से बोड़ी में घुस गया। किसान ने गट्ठर के नीचे उसे छिपा दिया और कांपते हाथों से बोड़ी का मुंह कसकर बांध दिया। तभी दूर से शिकारियों के कदमों की आवाज आई। मशालों की रोशनी नजदीक आने लगी। एक शिकारी चिल्लाया, ओ किसान, क्या तूने कहीं एक भेड़िया देखा है? किसान ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, नहीं मालिक, मैंने तो कोई भेड़िया नहीं देखा, मैं तो बस लकड़ियां काट कर लौट रहा हूं। शिकारी इधर उधर खोजते रहे, गट्ठर को भी टटोला, मगर उन्हें कुछ न मिला। आखिरकार वे आगे बढ़ गए। किसान ने राहत की सांस ली और धीरे से बोड़ी खोली। भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखों में चमक थी, मगर उस चमक में शुक्रिया नहीं था, भूख और धोखे की झलक थी। उसने दांत दिखाते हुए कहा, किसान, अब तू ही मेरा शिकार बनेगा। किसान हक्का बक्का रह गया। क्या? मैंने तेरी जान बचाई और तू मेरा खून पिएगा? भेड़िया गुर्राया। मेरी फितरत यही है, मैं भेड़िया हूं। मेरी फितरत है मारना, धोखा देना और पेट भरना। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते स्वर में कहा, तो क्या नेकी का कोई सिला नहीं? इंसानियत का कोई मोल नहीं? भेड़िया जोर से हंसा। नेकी और इंसानियत किताबों की बातें हैं, मगर फितरत हकीकत है और फितरत कभी नहीं बदलती। दोनों के बीच बहस होने लगी। आखिर किसान ने कहा, चल किसी तीसरे से फैसला करवाते हैं, देख लें कि तेरी बात सही है या मेरी। दोनों जंगल के भीतर बढ़े और थोड़ी देर बाद एक चालाक लोमड़ी से मिले। किसान ने सारी बात उसे सुनाई। लोमड़ी ने सर हिलाकर कहा, यह तो बड़ा अजीब मामला है, लेकिन मुझे ठीक से समझ नहीं आया। जरा दिखाओ तो सही कि किसान ने तुझे बोड़ी में कैसे छुपाया था। भेड़िया ने तुरंत कहा, आसान है, और बिना सोचे समझे फिर से बोड़ी में घुस गया। किसान ने झटपट बोड़ी का मुंह बांध दिया। लोमड़ी ने मुस्कुराकर किसान से कहा, अब समझ आया? यही है असली सबका, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कर। किसान ने लकड़ी का डंडा उठाया और बोड़ी पर जोर से मारना शुरू किया। भेड़िया अंदर से चीखता और तड़पता रहा। आखिरकार किसान ने बोड़ी को दूर फेंक दिया। भेड़िया लहूलुहान हालत में बाहर निकला और गुर्राता हुआ जंगल की गहराई में भाग गया। किसान पसीने पसीने हो गया था। उसने लोमड़ी की तरफ देखा और कहा, तेरी अक्ल ने मेरी जान बचाई। लोमड़ी ने जवाब दिया, नहीं किसान, यह तेरे सब्र और अल्लाह की मदद थी जिसने तुझे बचाया। याद रख, रहम करो मगर अकल के साथ, भरोसा करो मगर आंख मूंद कर नहीं। किसान जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। किसान देर तक वहीं खड़ा रहा। रात ढल चुकी थी, हवा में ठंडक बढ़ रही थी और सन्नाटा गहराता जा रहा था। लोमड़ी की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। रहम कर मगर अंधा रहम न कर, भरोसा कर मगर अकल के साथ। ये शब्द उसके दिल पर नक्श हो गए थे। किसान ने भारी कदमों से अपने औजार समेटे और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके ज़हन में बार बार वो मंजर उभरता जब भेड़िया ने दांत निकालकर कहा था, मैं भेड़िया हूं, मेरी फितरत है मारना। उसके बदन में झुरझुरी दौड़ जाती। दिल कहता, अगर लोमड़ी ना आती तो आज मैं अपने ही एहसान के बदले जान से जाता। घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाजा खोला। उसने शौहर के चेहरे पर डर और थकान की लकीरें देखीं और फौरन पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? सब खैर तो है? किसान ने थके लहजे में कहा, बीवी, आज जंगल में एक वाकया हुआ है जो शायद सारी जिंदगी याद रहेगा। और उसने बीवी को सारी कहानी सुना दी। बीवी ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा, क्या तू पागल हो गया था? भेड़िया को छुपाता है? तुझे पता है वो एक पल में तुझे निगल जाता। किसान ने ठंडी आह भरी। हाँ, मैं जानता था, मगर दिल ने कहा शायद ये बदल जाए। मगर बीवी,
लोमड़ी की बातें मेरे दिल में उतर गई हैं। अब समझ आया कि हर कोई बदलने लायक नहीं होता। बीवी ने शौहर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो, ये अल्लाह का शुक्र है कि तू सलामत वापस आया। अब आराम कर, कल फिर मेहनत करनी है। किसान बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो सोचता रहा कि एहसान करने वाला अक्सर धोखा क्यों खा जाता है। क्यों इंसान को हर वक्त अपनी नीयत और अक्ल के बीच फैसला करना पड़ता है। ये सवाल उसके जहन को कचोटते रहे। अगली सुबह सूरज की किरणें कच्चे मकान की खिड़की से अंदर आईं। किसान ने उठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अच्छे और बुरे में फर्क कर सकूं। फिर वो खेतों की तरफ निकल गया। दिन ढलने लगा तो किसान ने महसूस किया कि गांव में हलचल है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे, कल रात किसी ने बीड़ियां देखा है। कुछ कह रहे थे वो जख्मी था मगर अभी तक मरा नहीं। किसान के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। वो जानता था कि ये वही बीड़ियां हैं जिसे उसने छुपाया था और जो लोमड़ी की चालाकी से भाग गया था। इसी दौरान गांव के बड़े ने सबको जमा किया और कहा, दोस्तों, कल रात हमारे खेतों के करीब बीड़ियां देखा गया है। वो जख्मी है मगर खतरनाक भी है। हमें मुहतात रहना होगा। किसान का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, अगर लोगों को पता चल गया कि ये वही बीड़ियां हैं जिसे मैंने छुपाया था तो सब मुझे अहमक कहेंगे। मगर उसने खामोशी इख्तियार की। रात को जब वो घर लौटा तो दरवाजे पर बीवी ने कहा, आज लोग अजीब बातें कर रहे थे। सब खौफजदा हैं। कह रहे हैं कि बीड़ियां बदला लेने वापस आएगा। किसान ने आहिस्ता से कहा, बीवी, अगर वो वाकई वापस आया तो ये मेरी सबसे बड़ी आजमाइश होगी। रात आधी ढल चुकी थी। किसान के बच्चे सो चुके थे मगर वो और उसकी बीवी जाग रहे थे। तेज हवा खिड़कियों को हिला रही थी और बाहर जंगल से कुछ खौफनाक आवाजें आ रही थीं। अचानक दूर से किसी जानवर के कराहने की आवाज गूंजी। वो चौंक कर उठ बैठा। बीवी ने घबरा कर पूछा, ये क्या था? किसान ने आहिस्ता से कहा, ये उसी बीड़िया की आवाज है। बीवी ने परेशानी से कहा, अल्लाह के लिए कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे पीछे ही आ गया हो। किसान ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही मुहाफिज है। इसी लम्हे दरवाजे के करीब खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई नोच रहा हो। किसान ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, कौन है? बाहर से गहरी गुर्राहट सुनाई दी। मैं हूं, तेरा पुराना मेहमान। बीवी के मुंह से चीख निकल गई। बच्चे नींद में करवटें बदलने लगे। किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीड़ियां जख्मी होने के बावजूद घर तक पहुंच आया था। किसान ने हिम्मत जमाकर कहा, चल जा, तेरा मेरे घर से कोई वास्ता नहीं। बीड़ियां गुर्राया, तेरा वास्ता मेरे पेट से है। मैं भूखा हूं और आज तेरा खून ही मेरी भूख मिटाएगा। किसान ने लकड़ी का डंडा उठाया और दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। उसने बीवी से कहा, बच्चों को कमरे के अंदर ले जा और दरवाजा अंदर से बंद कर दे। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ दूं? किसान ने कहा, यह मेरा इम्तिहान है, अल्लाह पर भरोसा रख। बीवी बच्चों को ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। किसान ने दरवाजा खोला। सामने बीड़ियां खड़ा था, आंखों में वहशत और दांत खून से तर। उसने गुर्राते हुए कहा, अब बच के कहां जाएगा? किसान ने डंडा लहराया और चीखा, मैं कमजोर जरूर हूं मगर बुजदिल नहीं। अगर तू मेरा इम्तिहान है तो मेरा अल्लाह मेरा मुहाफिज है। बीड़ियां झपटा। किसान ने पूरी ताकत से डंडा मारा। बीड़ियां पीछे हटा मगर फिर झपटा। दोनों के दरमियान जंगल की खामोश रात में एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। किसान जख्मी हो गया मगर लड़ता रहा। आखिरकार बीड़ियां जख्मों से चूर होकर पीछे हटा और गुर्राया, ये खेल खत्म नहीं हुआ किसान, फितरत कभी नहीं बदलती, मैं लौटूंगा। और वो अंधेरे में गायब हो गया। किसान हांफता हुआ जमीन पर गिर गया। बीवी दौड़ी और उसके जख्मों पर कपड़ा बांधने लगी। ये तो अल्लाह का करम है कि तू बच गया। किसान ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर मैं जानता हूं कि ये लौट कर आएगा। मुझे इस इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा। गांव में अब हर किसी के दिल में डर बैठ गया था। औरतें बच्चों को अकेला बाहर भेजने से डरती। मर्द दिन में भी खेतों में काम करते वक्त एक दूसरे के साथ रहते। मगर किसान के दिल में डर से भी ज्यादा एक बोझ था। वो जानता था कि बीड़ियां अब सिर्फ गांव का दुश्मन नहीं रहा, बल्कि खास तौर पर उसका दुश्मन है। किसान खेतों में काम करते करते सोचता, काश उस दिन मैं उसे बोरी में न छुपाता। काश मैं पहले ही समझ जाता कि हर मखलूक अपनी फितरत से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन फिर दिल से एक और आवाज आती, अगर तू उसे न छुपाता तो तेरे अंदर की इंसानियत मर जाती। ये सोच उसे और उलझा देती। एक दिन गांव के बड़े ने ऐलान किया, हमें जंगल में जाकर उस बीड़िया का शिकार करना होगा, वरना वो हमें एक एक करके खत्म कर देगा। कई नौजवानों ने हथियार उठाए मगर किसान चुप रहा। लोग उससे पूछते, किसान तू हमारे साथ क्यों नहीं चलता? वो बस इतना कहता, मैं हथियार से ज्यादा दुआ पर यकीन रखता हूँ। रात को घर में जब वो बैठा था तो बीवी ने कहा,
लोग तुझे बुजदिल कहेंगे। किसान ने आहिस्ता से कहा, मैं बुजदिल नहीं हूं, मगर मैं जानता हूं कि यह जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। ये जंग अक्ल और सब्र से जीती जाएगी। उस रात किसान ने अजीब सा ख्वाब देखा। उसने खुद को जंगल में देखा। अंधेरा छाया हुआ था और बीड़ियां सामने खड़ा गुर्रा रहा था। मगर अचानक एक लोमड़ी सामने आई और बोली, याद रख किसान, तेरी असली लड़ाई बीड़िया के दांतों से नहीं, उसकी फितरत से है। किसान चौंक कर नींद से उठ बैठा। बदन पसीने से तर था। उसने सोचा, शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है। सुबह किसान अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो बीड़िया को मारने नहीं गया था, बल्कि ये देखने गया था कि वो जख्मों के बावजूद कहाँ छुपा है। कई घंटे भटकने के बाद उसे खून के ताजा निशान मिले जो एक पुराने खोखले दरख्त की तरफ जा रहे थे। किसान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जान गया कि बीड़िया अब भी जिंदा है और यही कहीं छुपा हुआ है। किसान वापस लौटा, मगर किसी को कुछ न बताया। उसके दिल ने कहा, अगर मैंने ये बात बता दी तो लोग हथियार उठाकर हमला कर देंगे, मगर शायद ये वक्त है कि मैं अपने इम्तिहान का सामना अकेले करूं। रात को फिर वही हुआ। बीड़िया गांव के करीब आया। लोग शोर मचाने लगे, मगर वो किसी पर हमला किए बगैर वापस लौट गया, जैसे किसी खास वक्त का इंतजार कर रहा हो। किसान ने दिल ही दिल में कहा, ये मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आखिरी फैसला ना हो जाए। उस रात वो आसमान तले बैठा रहा और दुआ करता रहा, या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे और अक्ल दे। अगले दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए और कहने लगे, किसान, हमने फैसला किया है, कल सुबह सुबह जंगल में जाकर बीड़िया को ढूंढेंगे, तू भी हमारे साथ चल। किसान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम हथियारों से जा रहे हो, मगर बीड़िया को सिर्फ हथियारों से नहीं रोका जा सकता। नौजवान हंसने लगे। किसान, तू बुजदिल है, हमेशा दुआओं की बात करता है, मगर जान ले, बीड़िया सिर्फ तलवार समझता है। यह सुनकर किसान का दिल दुखा, मगर उसने कहा, तुम सोचते हो मैं अकेला हूं? मेरा अल्लाह मेरे साथ है। सुबह जब वो सब निकले तो किसान भी उनके पीछे पीछे चला। जंगल के रास्तों से होते हुए वो उसी दरख्त तक पहुंचे। नौजवान शोर मचाते आगे बढ़े, मगर बीड़िया वहां नहीं था। बस खून के पुराने धब्बे और पंजों के निशान पड़े थे। एक नौजवान बोला, ये हमें धोखा दे रहा है, ये और भी खतरनाक है। दूसरा बोला, शायद ये किसान की वजह से है, हर बार यही कहता है कि बीड़िया हथियारों से नहीं मानेगा, कहीं ये उसके साथ मिला हुआ तो नहीं। किसान को गहरी चोट लगी। उसने गुस्से में कहा, मैं अपनी जान दांव पर लगा चुका हूं, अगर मैं उसके साथ होता तो अब तक जिंदा ना होता। तुम मुझे इल्जाम दे सकते हो, मगर मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं हक पर हूं। नौजवान चुप हो गए और सब वापस लौट गए, मगर किसान जानता था कि यह बदगुमानी एक दिन मसला खड़ा करेगी। रात को जब वो खामोश खेत के किनारे बैठा था तो अचानक पीछे से आहट आई। पलटकर देखा तो वहीं लोमड़ी खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, लगता है तेरा इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ। किसान ने हैरानी से कहा, लोमड़ी बहन, तू फिर कहां से आ गई? लोमड़ी ने जवाब दिया, मैं वहां आती हूं जहां कहानी का अंजाम होना बाकी हो। लोग तुझ पर शक कर रहे हैं। ये बीड़ियां सिर्फ तुझे नहीं आजमा रहा, ये पूरे गांव के ईमान को भी हिला रहा है। किसान ने फिक्रमंदी से कहा, मगर मैं क्या करूं? मैंने पहले ही धोखा खा लिया है, अब कैसे सामना करूं? लोमड़ी ने गहरी नजरों से कहा, फितरत को मात देने के लिए उसकी कमजोरी को समझना पड़ता है। याद रख, बीड़ियां भूखा है, जख्मी है और सबसे बढ़कर गुरूर में अंधा है। यही उसकी बर्बादी बनेगा। किसान ने कहा, तो क्या मुझे उसका शिकार करना होगा? लोमड़ी ने चमकती आंखों से कहा, शिकार नहीं, अंजाम, और अंजाम वही है जिसे वक़्त लाता है। तू सिर्फ सब्र और अकदल से काम ले। इतना कहकर लोमड़ी अंधेरे में गायब हो गई। किसान देर तक वहीं बैठा उसकी बातों पर गौर करता रहा। गांव में अब शांति सी लगने लगी थी, मगर यह शांति ऐसी थी जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। लोग रात को दरवाजे अच्छे से बंद करके सोते, खेतों में जाने से पहले एक दूसरे के साथ रहते। मगर किसान जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बीड़ियां अभी जिंदा था, और जब तक वो जिंदा है ये खौफ बाकी रहेगा। किसान के दिल में अजीब सा बोझ था। उसने बीवी से कहा, बीवी, मुझे लगता है ये बीड़ियां मेरा ही पीछा कर रहा है। गांव वाले उससे डरते हैं, मगर उसका असली निशाना मैं हूं। बीवी ने परेशान होकर कहा, यह सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तूने तो नेक काम किया था। किसान ने तल्ख मुस्कान के साथ कहा, नेकी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती, कभी कभी वो सबसे बड़ा इम्तिहान लाती है। गांव के बड़े ने ऐलान किया, हम सबको आज रात जमा होना होगा, बीड़िया के खिलाफ फैसलाकुन कदम उठाना होगा। लोग इकट्ठे हुए, मशालें जलाईं और एक शोर मच गया। किसान भी वहां खड़ा था, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाएगी। रात गहरी हुई, आसमान पर बादल छा गए,
बिजली कड़की और हवा में एक खौफनाक खामोशी भर गई। अचानक जंगल से वही गुर्राहट गूंजी। गांव वाले चौंक उठे, मशालें ऊंची उठी, नेज़े कसकर थाम लिए गए और फिर बीड़िया सामने आया। उसकी हालत पहले से ज्यादा खौफनाक थी, जख्मों से चूर मगर आंखों में वही वहशत। गांव वाले पीछे हट गए मगर किसान आगे बढ़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, बीड़िया, आज फैसला होगा। ये खेल बहुत लंबा हो चुका है। बीड़िया गुर्राया, हाँ किसान, आज फैसला होगा, मगर तेरे खून से। लोग शोर मचाने लगे मगर किसान ने हाथ उठाया, नहीं, ये मेरा इम्तिहान है, तुम सब पीछे रहो। गांव वाले हैरान रह गए। बीवी रो पड़ी, ये क्या कर रहा है? किसान ने बस इतना कहा, ये मेरा नसीब है। बीड़िया आगे बढ़ा और किसान ने जमीन से एक मजबूत लकड़ी उठाई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, आज मेरी हिम्मत को आखिरी बार आजमा। दोनों एक दूसरे पर झपटे। एक लम्हे को लगा जैसे वक्त थम गया हो। बीड़िया दांत निकालकर लपका। किसान ने लकड़ी पूरी ताकत से मारी। जमीन कांप गई, हवा में खून की बूंदें बिखर गईं। गांव वाले चीख उठे। अंधेरे में सिर्फ गुर्राहट, चीख और लकड़ी की टक्कर की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। जब धुआं छौंटा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। किसान जमीन पर गिरा पड़ा था, जख्मी, मगर उसके हाथ में लकड़ी अब भी मजबूती से दबी हुई थी। सामने बीड़िया तड़प रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। उसकी आंखों में अब वहशत नहीं, शिकस्त थी। बीड़िया ने आखिरी बार कराहते हुए कहा, मैंने कहा था, फितरत कभी नहीं बदलती। किसान ने हांफती हुई आवाज में कहा, हाँ, फितरत कभी नहीं बदलती, मगर ईमान हर फितरत से बड़ा है। यह कहकर बीड़िया ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गया। गांव वाले दौड़े और किसान के पास पहुंचे। उसकी बीवी ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और रोने लगी। किसान की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर सुकून की मुस्कान। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इम्तिहान खत्म हुआ। गांव में शोर मच गया। लोग कहने लगे, किसान ने बीड़िया को हरा दिया। मगर किसान ने धीमी आवाज में कहा, मैंने नहीं, मेरा ईमान जीता है। याद रखो, एहसान फरामोश कभी अपनी फितरत नहीं बदलता, मगर जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी अकेला नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि फितरत कभी नहीं बदलती। बीड़िया हो या इंसान, जो धोखा देने की आदत में डूबा हो, वो मौका मिलते ही अपनी असलियत दिखा देता है। नेकी और रहम करना अच्छी बात है, मगर अंधा भरोसा हमेशा खतरनाक साबित होता है। असली ताकत हथियारों या जिस्म की नहीं, बल्कि ईमान, अक्ल और सब्र की होती है। किसान जीता क्योंकि उसने अल्लाह पर भरोसा किया। और यही इस कहानी का अब्दी पैगाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। आपकी एक राय हमारे लिए नई कहानियों के दरवाजे खोलती है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये सबक उन तक भी पहुंचे। ये चैनल आपका है, आपकी दुआओं और मोहब्बत से ये सफर आगे बढ़ता है। नई कहानियों और सबक आमोज वाकयात के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है।